हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी टॉक। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स 2022 का एग्ज़ाम 5 जून को कंडक्ट किया जाएगा और अगर अभी के समय से देखें तो हमारे पास केवल 4 महीने बचे हैं प्रीलिम्स 2022 एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे 3 मंथ्स की प्रीलिम्स रिविजन स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। सो दिस वीडियो विल बी अबाउट 90 डेज स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स 2022 एग्ज़ाम और यू कैन से 3 months timetable for prelims 2022 preparation. But it is not about preparation, it is about revision. और लास्ट के जो 1 महीने मई में उसे हम टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए रखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज की जो वीडियो में हम 3 मंथ स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे उसे आप डायरेक्टली भी फॉलो कर सकते हैं या इससे एक आइडिया लेकर अपने लिए एक अलग स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है, इसीलिए आप डेज को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जो पहले से प्रीलिम्स 2022 की तैयारी कर चुके हैं, उनके नोट्स भी रेडी हैं। तो इन 90 डेज में आप केवल रिविजन अपनी कंप्लीट करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। सो लेट्स बिगिन 90 डेज प्रीलिम्स 2022 रिविजन स्ट्रैटेजी और यू कैन से द टाइम टेबल फॉर प्रीलिम्स 2022 रिविजन। तो अब हम बात करेंगे डे वाइज कि किस सब्जेक्ट को कितने दिनों में कंप्लीट करना है। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है, तो डेज को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्रीज पढ़ने में थोड़ा कम समय लगता है तो कम कर ले उन दिनों को और उसको ज्योग्राफी में इन्वेस्ट करें। अगर आपको ज्योग्राफी टफ लगता है तो अपने अकॉर्डिंग डेज को मॉडिफाई आप कर सकते हैं। यहाँ मैं एक और बात बता दूँ कि वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि डे वाइज रूटीन की, कि एक दिन में आपको कैसे अपने डेज को डिवाइड करना है ताकि आप इन सब्जेक्ट्स को भी कवर कर लें, सीसैट को भी कवर कर लें और अपनी करंट अफेयर जो डेली रूटीन में चलनी चाहिए उसको आप कितने घंटे में कवर करें। तो डे वाइज भी बात करेंगे हम वीडियो के एंड में। पहले हम अपनी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। 5 डेज में आपको एंशंट हिस्ट्री कवर करना है। अगले 5 दिन में आपको आर्ट एंड कल्चर कवर करना है। अगले 20 दिनों में पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत से पढ़ के आपको कंप्लीट करना है और 15 डेज में ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें कि किस सब्जेक्ट को किस बुक से पढ़ना है, तो इसकी एक वीडियो प्रीलिम्स बुक लिस्ट के नाम से मैंने पुराने वीडियो में डाल रखी है, आप उसे जाके देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आई बटन पे भी दे दूंगी। तो अगर आपको प्रीलिम्स की बुक लिस्ट चाहिए तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। प्लस आप अपने नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं जो आपने पहले से नोट्स बना रखे होंगे। नेक्स्ट है हमारा 15 डेज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए हमने रखा है। अगले 10 दिनों में इन्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए रखा है। फिर अगले 15 दिनों में इकोनॉमी और जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है, वो सब कवर करेंगे और उसके अगले दिनों में हम मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हो गई डेज वाइज सब्जेक्ट को ब्रेक करने की बात। पर अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि ऐसे रैंडम कैसे आपने 5 दिन में एंशंट कवर करने को बोल दिया, 10 दिनों में इन्वायरमेंट कवर करने को बोल दिया, तो इसको भी मैं एक ब्रेकअप करके बताती हूँ कि जब आप एंशंट हिस्ट्री उठाएंगे तो उसमें मैंने बुक लिस्ट बताई है क्लास 11 की एनसीईआरटी। आई होप कि आप लोगों ने भी उसी से नोट्स बनाए होंगे, उसी से पढ़ा होगा। तो जब आप उसमें सब्जेक्ट्स देखेंगे तो क्लास 11 की एनसीईआरटी एंशंट में आपको टोटल 24 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सॉरी चैप्टर्स मिलेंगे। तो टोटल 24 चैप्टर्स को आप 5 दिनों में डिवाइड कीजिए, मतलब 5 चैप्टर पर डे। तो जब आप 5 चैप्टर पर डे पढ़ेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली 5वें दिन सारा बुक कंप्लीट हो जाएगा रिविजन करके। यहाँ मैं एक बात और आपको रिमाइंड कराऊँ कि आपको जब रिवीजन करनी है तो आप कभी भी बुक से रिवीजन नहीं करेंगे, आपने अपने जो नोट्स बनाए होंगे उससे करेंगे। या फिर अगर आपने बुक में मार्क कर रखा है बहुत छोटे छोटे चीज़ों को जो इम्पॉर्टेंट है, उनको आप सिर्फ रिवीजन करेंगे। पूरी बुक आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि अगर आप 5 दिनों में सोचेंगे कि मैं पूरी बुक पढ़ जाऊँ वापस से, तो ये पॉसिबल नहीं है और कभी रिवीजन आपकी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ें जो आपने मार्क करके रखा है पढ़ते समय कि ये रिवीजन के टाइम पे मैं सिर्फ ये मार्क्ड पोर्शन पढ़ूंगी, या फिर मैंने जो अपने नोट्स बना रखे हैं शॉर्ट नोट्स उनको पढ़िए, चैप्टर वाइज जो बनाए रखे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी दिन आपको इसमें अलॉट किए हुए हैं उन दिनों को आप चैप्टर वाइज डिवाइड कर लें कि कितने चैप्टर आपको पर डे करने हैं और उन चैप्टर्स को ही उस दिनों में पढ़ें और कंप्लीट करें। हमेशा याद रखें कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स फॉलो करने हैं या फिर जो बुक में आपने मार्किंग की है पहले से पढ़ के उसको ही फॉलो करना है, तब जाकर आपका इतने कम दिनों में इतने सारे रिवीजन कंप्लीट हो पाएगा। अगर आप कोई भी नई चीज़ पढ़ने का सोच रहे हैं तो प्लीज़
ऐसी गलती मत कीजिएगा कि कुछ भी नया अभी आप पढ़ें, अदरवाइज़ ये आपका पूरा टाइम कंप्लीट नहीं हो पाएगा और सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तक। और इस एग्ज़ाम में रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए रिवीजन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे सारे सब्जेक्ट्स को चैप्टर वाइज डे में डिवाइड करना है और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कीजिए। अब हम बात करेंगे कि कितने घंटे आपको एक दिन में पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितने घंटे डिवोट करने हैं। क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में बात किया था कि आपको एक दिन में इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अपने सब्जेक्ट भी कंप्लीट करने हैं, सीसैट भी पढ़ना है और करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करते रहना है। तो अब देखते हैं कि कितने घंटे आपको किस सब्जेक्ट में देने हैं, ताकि आपका एक डे वाइज बैलेंस बना रहे सब्जेक्ट्स का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब प्रीलिम्स 2022 का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो अब हमारी पढ़ाई अगर 8 घंटे चल रही है तो हमें उसे बढ़ा के 12 से 13 घंटे करना ही होगा, क्योंकि अगर आप एक दिन में 12-13 घंटे डिवोट नहीं करेंगे लास्ट के 4 महीने भी, तो बहुत मुश्किल है कि आप सारी चीज़ें रिवाइज़ कर पाएँ, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इज़ वेरी वास्ट, वेरी लेंदी। तो हर चीज़ कंप्लीट करने के लिए ऑन टाइम आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अब अपने नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ा दें पर डे। तो अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे थे तो आप 10 से 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करें, और उसी अकॉर्डिंग मैं अपने स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। तो जो चैप्टर आपने पर डे के हिसाब से डिवाइड कर दिया है अपने सब्जेक्ट को, उन चैप्टर्स को सबसे पहले आप कंप्लीट कर लें। तो मुझे लगता है कि उसमें आपको 6 से 7 घंटे डिवोट करना चाहिए उन सब्जेक्ट्स की रिविजन में, जो भी चैप्टर्स आपने उस दिन के लिए रखे होंगे अपने लिए। जैसे ही आपने 6 से 7 घंटे उसको रिवीजन करके कंप्लीट किया, अब आप आ जाइए सीसैट में। एवरीडे आपको, या एवरी अल्टरनेट डे भी आप कर सकते हैं कि एक दिन सीसैट की पढ़ाई की, फिर एक दिन गैप लिया, फिर एक दिन सीसैट की पढ़ाई की, फिर एक दिन गैप लिया। इस तरह से करके आपके वीक में 4 दिन सीसैट की पढ़ाई हो जाएगी, जो मोर देन इनफ है। तो 6 घंटे या 7 घंटे की पढ़ाई करने के बाद जीएस की, उसके बाद आप सीसैट का पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। जो टॉपिक्स से नहीं बन रहा है क्वेश्चन, उस टॉपिक्स को वापस से जाके यूट्यूब से पढ़िए या फिर किसी बुक से पढ़ के उसको समझिए और फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह करते हुए आप सीसैट को 1 से 2 घंटे डिवोट कर सकते हैं, जितना आपको लगे कि आपके लिए ज़रूरत है। क्योंकि हर स्टूडेंट को ज़रूरी नहीं होता है सीसैट की पढ़ाई करना, बहुत सारे स्टूडेंट स्किप भी कर देते हैं, बट स्टिल आप स्किप मत कीजिए। मैं यही बोलूँगी कि आप हर दिन 1 से 2 घंटे सीसैट के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़रूर लगाइए। और जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक या जो चैप्टर आपको सीसैट का समझ नहीं आएगा, उसको आप अगेन रिवाइज़ कीजिए और कहीं से भी उसको प्रिपेयर कर लीजिए। 2 घंटे सीसैट की पढ़ाई करने के बाद अब आपके 8 घंटे या 9 घंटे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचे 2 घंटे, उसमें आप करंट अफेयर की रिवीजन कीजिए। और जिस दिन आप सीसैट की पढ़ाई नहीं करेंगे, उस दिन आप जीएस के बाद डायरेक्ट करंट अफेयर्स की रिवीजन के लिए 3 से 4 घंटे का समय दे सकते हैं। इस तरह से आपके पूरे 12 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी हर दिन इन 4 महीनों में। तो इस तरह पढ़ाई करने से आपकी करंट अफेयर्स से टच छूटेगी नहीं। ये नहीं कि आप जीएस पढ़ने की वजह से आपका करंट अफेयर छूट रहा है, या करंट अफेयर में ज़्यादा टाइम चला गया तो जीएस छूट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को आपको बैलेंस करना है एवरीडे, ताकि आपको कोई भी पढ़ाई मिस ना हो, कोई भी पढ़ाई आपकी इम्बैलेंस ना हो और आप पूरा नंबर लेके आ जाएं। क्योंकि प्रीलिम्स के पेपर में 50% वेटेज करंट अफेयर्स का भी होता है। अब जब हम 3 महीने कंप्लीट कर लेंगे अपनी इन सारे सब्जेक्ट्स को जो हमने अलॉट किया है, जैसे ही हमारे 3 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, मई का महीना हमारे पास स्पेयर में बचता है। उस महीने क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपने जितनी भी पढ़ाई की है उसको आपको एनालाइज करना है टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। आप मॉक टेस्ट पेपर्स दे सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से दोबारा उसको सॉल्व कर लिया। जो भी आपको करना है, बट अपने आप को एनालाइज करना है कि जो भी आपने पढ़ा है वो आपको कितना याद है। और जितना जितना आपकी गलती होती जाएगी मॉक टेस्ट में, उसको आपको और एक बार रिवीजन करना है। तो इस तरह से आपका ये दूसरा रिवीजन हो जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का। प्लस आपको करंट अफेयर्स तो एवरीडे रिवाइज कर ही रहे हैं, उनको भी रिवीजन में डाल दीजिए मई के महीने में। तो मई का मंथ विल बी ऑल अबाउट करंट अफेयर्स रिविजन, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्विंग एंड सेकेंड रिविजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना कर लेने के बाद आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपकी प्रीलिम्स 2022 की प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको एक मॉक टेस्ट की तरह ही फील आएगा एग्ज़ाम हॉल में।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, अपने हिसाब से कैसे 90 दिनों को स्पेंड करना है, कैसे उसको रिविजन में लाना है ताकि आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। सो ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स एग्ज़ाम। थैंक यू।